इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 में आपका स्वागत है, जो कि साल का ये आपका महीना पहला पड़ने वाला महीना जनवरी। तो जनवरी के अंदर मैं नववर्ष के आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और फिलहाल ये जो लगा हुआ है जनवरी के, ये 6, 7, 8 जनवरी के बीच में लगा हुआ है और सुबह 10 बजे से लेके शाम को आप यहाँ पर 6 बजे तक आप इसका मज़ा ही मज़ा कर सकते हैं। तो इसमें मैं बात करूँ क्या कुछ रहने वाला है, यहाँ पे पैकेजिंग का सारा सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है, पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी है। और अगर आप यहाँ पर पैकेजिंग का सॉल्यूशन हो गया और इससे अलग आप और भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं ना, तो वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। इस फूड का पैकेजिंग का रिलेटेड जितने भी मतलब फूड का जो भी पैकिंग, जैसे बोतल हो गई पानी की, उसको किस तरीके से पैक किया जाए और उसका पैकेजिंग का मतलब वो सारे का सारा आपको एक ही छत के नीचे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया ये आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं इंडस फूड की, तो इंडस फूड आपको जो देखने को मिलने वाला है वो 8, 9, 10 को देखने को मिलने वाला है आपका ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर है मार्ट के अंदर। अगर आप वहां भी जाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट उसकी टिकट प्राइस है काफ़ी ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसकी टिकट प्राइस जो रहने वाली है वो, अगर आपने पहले टिकट कराया 6 तारीख आज लास्ट है, अगर आप अभी तक आपने करा लिया होगा तो 9,400 कुछ रुपए की पड़ने वाली है। और अगर आप इसकी बात कराते हैं तो 11,400 के करीब कुछ पड़ने वाली है। तो फिलहाल इसी की बात करते हैं। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो यशो भूमि द्वारका सेक्टर 25 रहने वाला है, जो कि बिल्कुल वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलने वाला है। और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ रहने वाली है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस बीच में तो आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ खास 2026 के अंदर रहने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लगा हुआ इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 5th एडिशन रहने वाला है। 6, 7, 8 जनवरी को ये हॉल नंबर 1 में लगा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो ये रहने वाला है इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग। और इंडस फूड की बात करूं तो वो मिलने वाला है आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर 8, 9, 10 के बीच में। तो ये दोनों अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग वाला जो रहने वाला है वो यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। ये हॉल नंबर 1 के अंदर लगा हुआ है। अभी अंदर चलने के बाद दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से कुछ एंट्री वगैरह है इसके सामने से। और ये देखिए इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग समिट रहने वाला है। और मैं नज़दीक से दिखाऊं तो इस तरीके के ये वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी एग्जीबिटर आए हैं, एग्जीबिटर्स की तमाम लिस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए नज़दीक से मैं दिखाऊं, वीडियो को रोक के आप जूम करके देख लेना। और इसी के बीच में नियरेस्ट मेट्रो की, जैसे मैंने आपको बताया, यशो भूमि द्वारका सेक्टर 25 रहने वाला है। यहीं से आपकी एंट्री हो जाएगी। और सामने एंट्री करने के बाद कुछ बेसिक सा रजिस्ट्रेशन है, उसको स्कैन करने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन मैं दिखा देता हूँ कि QR कोड किस तरीके का है। मिलने वाला आपका QR कोड यशो भूमि IICC द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, वीडियो को रोक के स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिक सा रजिस्ट्रेशन होगा, इस तरीके का सामने आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने को कोई डिटेल वगैरह डालने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको बैच वगैरह मिल जाएगा, जो मेरे पास में है। और इसके थ्रू सीधी आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। और जो मैं इंडस फूड की बात कर रहा हूँ, जो कि ग्रेटर नोएडा में लग रहा है, उसकी एंट्री 8,000 रुपये है, जो कि मैं विदाउट टैक्स बता रहा हूँ। टैक्स के साथ में 9,000 के करीब हो जाएगी, जिसने प्री रजिस्ट्रेशन किया होगा। और अगर जो 10 तारीख के करीब करेगा, उसको मतलब ऑन द स्पॉट करेगा, तो उसको करीबन 11,000 रुपये की पड़ने वाली है विद टैक्स। तो अंदर चलते हैं और जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से अब चलते हैं, एंट्री करते हैं और मैं दिखाता हूँ। ये स्कैन करने के बाद आपकी अंदर एंट्री हो जाएगी। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। स्कैन होते के साथ ही ये देखिए इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गए हैं। तो ये करीबन अच्छा खासा बड़ा रहने वाला हॉल, बेशक एक रहने वाला, बट क्या होता है ना कि हॉल के अंदर भी पार्टीशन होते हैं। जैसे एक पार्टीशन ये दिख रहा है, ऐसी पार्टीशन उधर है। तो ये ऑलमोस्ट ये वाला खुला रहता है और उधर वाला जो पार्टीशन है वो गिरा देते हैं। वो हॉल नंबर उसके मतलब 1 के बराबर वाला हो जाता है। तो फिलहाल ये है कि इसके अंदर ही ये वाला जो सीन आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये हॉल गया आपका हॉल नंबर 1 और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी हैं आपको सारे के सारे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, मशीनरी से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें रहने वाली हैं। मैंने आपको बताया ना, मशीनरी का सारा यहाँ पर सॉल्यूशन रहने वाला है। फ़िलहाल अभी एंट्री करते के साथ ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके की मशीन्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की मशीन है, फूड से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी मशीनरी हैं चलेंगी अभी ये प्रॉपर तरीके से, तब आपको नज़र आएंगी। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए सेटअप अभी लोग लगा ही रहे हैं। ये JP इंजीनियर्स पैकेजिंग करके है। और ये देखिए किस तरीके की मशीन वर्क करती है। ये देखिए इस तरीके से सारा सिस्टम इसका चलता है। अभी फ़िलहाल पैकेजिंग जो भी मशीनरीज वगैरह हैं उनकी अभी सेटिंग वगैरह हो रही है, लोग सेटअप वगैरह लगा रहे हैं। और करीबन रोज़ की बात करूं तो मैं 1, 2, 3, 4, 5
5 के बाद में 6, 7, 8, 9 मतलब 9-10 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। रोज़ वगैरह भी आपको 9-10 मिलने वाली हैं। तो एक मैं आपको एक क्विक टूर करा देता हूँ। ये देखिए, तो जितना भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मशीनरीज वगैरह ना, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये देखिए पार्ले वगैरह, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए कितनी बड़ी मशीन का सेटअप है। तो अगर कोई भी सेटअप अगर आप देख रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया आपको फूड से रिलेटेड, इंडस फूड आपको अगर देखना है तो वो आपको 8, 9, 10 के बीच में देखने को मिलने वाला है। ये देखिए फ़िलहाल अभी एंट्री कर दी है और लोग अपना सेटअप लगा ही रहे हैं। देखिए सामान वगैरह लगा रहे हैं। कुछ लोग इधर लोगों का सेटअप हो गया है तो वो अपना बातें कर रहे हैं क्लाइंट्स वगैरह से। इस तरीके का मैं एक क्विक टूर दे रहा हूँ आपको, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। ये देखिए इधर की तरफ ये मशीन साफ़ सफाई चल रही है अभी तो खैर। ये देखिए इधर की तरफ भी ऑलमोस्ट लोगों का सेटअप हो गया है। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। जो भी मिलेंगे आपको चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये देखिए है ना बढ़िया सेटअप। दोस्तों फिलहाल अभी हम आ गए हैं मदरसन टूल्स पर, और सर के पास में कंटेनर का समस्त सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। सर बहुत ही बढ़िया सर। सर ये जो कंटेनर्स में अभी जैसे कि मैंने एक्सप्लोर खुद भी किया, मैंने क्वालिटी देखी, मुझे काफी जबरदस्त लगी। तो जी। क्या धमाल मचा रहे हैं इस एग्जीबिशन के अंदर? क्या है, कहाँ से है, आपका नाम क्या है, कंपनी कहाँ से है, क्या खुद की मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, वो सब बताइए। सर जैसा कि आपने खुद ही बताया कि कंपनी का नाम है मदरसन टूल्स। ओके। ये 33 इयर्स ओल्ड कंपनी है। 33 इसमें साल का अनुभव लिए बैठे हैं। जी जी। क्या बात, गजब। तो अभी हम पहले ऑटोमोबाइल में ऑटो पार्ट्स बना रहे थे। राइट। साथ में नया वेंचर किया है, हमारा जो ब्रांड नेम है मदर्स है। इसमें हम डिस्पोजेबल कंटेनर्स बनाते हैं। राइट। ये बेसिकली फूड डिलीवरी कंटेनर्स हैं, डिस्पोजेबल। और हमारा अपना इन हाउस टूल रूम है। हम अपने मोड्स खुद बनाते हैं। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है, तो क्या हम बात। चाइना से कुछ मोल्ड नहीं लेके आते। जो भी डेवलपमेंट हम खुद ही करते हैं, इन हाउस डेवलप करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लगी हुई हैं और हम लोग भिवाड़ी में सिचुएटेड हैं, दिल्ली एनसीआर में। और हम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि मेड इन इंडिया आपके प्रोडक्ट हैं, और इंडिया के प्रोडक्ट को आप इंडिया जी। को और प्रमोट करने के लिए आप आगे आ रहे हैं। बहुत ही जी। बढ़िया सर। आपके प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जी। क्या कुछ रहने वाला है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बताइए मेरे को जरा प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली हमारे पास अलग अलग साइजेस हैं। ओके। अगर मैं आपको हाँ रेंज पे लेके हाँ, चलूं, ऐसा वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी सर बताइए। जैसा आप देख सकते हैं, हम जनरली हर कंटेनर को तीन कलर में बनाते हैं। ठीक है। ट्रांसपेरेंट, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका फूड अंदर दिखे, हाँ ठीक है। गुलाब जामुन दिखे, रसमलाई दिखे, तो ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। कन्वेंशनल वाइट कंटेनर्स, जो हाँ। जितने भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं वाइट। उसके अलावा नॉन वेज के लिए सब लोग ब्लैक प्रेफर करते हैं, ताकि उसमें करी मोगलाई खिल के आए। खिल कर आए। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर फूड इंडस्ट्री से अटैच्ड हो तो हम उसे केटर कर पाएँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, हमारे पास ये छोटा साइज शुरू हो जाता है 50 ml से। 50 ml। तो मेयोनीज चटनी डालनी है आपको, या आपको साउथ इंडियन के लिए हरी चटनी या ऑरेंज चटनी डालनी है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। अचार रखना हो, सबसे अचार छोटा रखना साइज हो। है ये, सबसे छोटा जी। साइज। उसके बाद ये 100 ml है, हाँ। जिसमें आप छोटा मोटा रायता अचार चाहें डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद 250 ml, आजकल आपने देखा होगा कि शादियों के फंक्शन होते हैं तो कीर्तन भंडारा किया जाता है। सही बात तो है। आजकल केटरर भी यूज करते हैं। 300 ml का कंटेनर लेकर के सबको हलवा उसमें दे दिया। क्या ही बात तो है। हम बहुत चाहते बढ़िया। हैं घर घर में पहुंचे हम। घर घर में पहुंचे। सबसे बड़ी बात है, हमारे जितने भी कंटेनर्स है, चाहे कोई भी साइज हो, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, ओके। सारा फूड ग्रेड मटेरियल है। माइक्रोवेव सेफ है, डिश वॉशर सेफ है, और फ्रीजर सेफ है। आपको हमारा कंटेनर यूज करने के बाद फेंकने की भी जरूरत नहीं है। आप सब्जी काट के भी रख सकते हैं। आप अपने घर की सब्जी के लिए रीयूज कर सकते हैं। बिल्कुल रीयूजेबल है, बिल्कुल सेफ है। तो जैसा कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी फूड का ये आइटम रखेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होने वाला? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है। इनकी जो थिकनेस है मिनिमम 400 माइक्रॉन्स है, जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स भी हैं। नॉर्म्स में हम चाहते हैं कि प्लास्टिक जरूर है, लेकिन खराब प्लास्टिक किसी के मुंह में ना जाए, ना जाए। और प्लास्टिक एक ही बार ना फेंके। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में तो गृहिणियां कभी कोई चीज फेंकती भी नहीं फेंकती है। नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे ढक्कन भी ऐसे हों कि हमारा जो फूड रहे स्पिल प्रूफ रहे, और घर में उसके बाद भी यूज किया जा यूज सके। किया जाए। जी। तो बहुत ही कभी बढ़िया। हस्बैंड को खाना पैक करके देना है, पिकनिक पे जाना है,
तो आप इनको ले जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसके- शानदार सर। इसके अलावा हमारे पास साइजेस आ जाते हैं 300, 400 अच्छा, और 650, 750, 1000, 1200, 1500, और मतलब 1500। 50 ml से लेके 1500 ml तक सारे राउंड कंटेनर्स हैं। ओके। हर साइज उपलब्ध है। 650 एक नॉन कन्वेंशनल साइज है। 400 ml का साइज नॉर्मली नहीं मिलता। छोटे शहर में कई बार, छोटे शहरों में सस्ते लोग सब्जियां बेचते हैं, तो 750 का ना करके वो 650 कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम ये नहीं कर, हमारे कोई भी साइज अंडर साइज नहीं है। जो साइज हम बता रहे हैं वो आपको एग्जैक्ट साइज ही मिलेगा। तो कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि ये पूरा साइज है। हम लोग देखिए, मैंने जैसा बताया, मैं एक इंजीनियर हूँ। हम जब ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, तो उस पर हम इसका वॉल्यूम चेक करते हैं कि जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा। जब तक वो करेक्ट वॉल्यूम नहीं आएगा हम नहीं करेंगे। बहुत इसके बढ़िया। अलावा एक हमारे प्रोडक्ट का यूएसपी है कि 300 ml से लेकर के 1000 ml तक कॉमन ढक्कन है, कॉमन ढक्कन है। तो वो अच्छा, सब आ जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि कोई होटल वाला अगर कोई मल्टीपल ब्रांड का कंटेनर यूज़ करता है, ठीक तो है। कई बार क्या होता है कि कंटेनर और ढक्कन अलग लग जाते हैं। हाँ, उसको हटाने के लिए हमारे हर कंटेनर में भी हमारा ब्रांड लगा हुआ है, पता चल जाए ताकि जिससे पता कि लग जाए कि गलत कंटेनर ना लगे। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर भाई सही बात है। को कोई कंप्लेंट आती है हाँ, कि ये ढक्कन नहीं लग रहा, तो वो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गलत ढक्कन लगा है या कंटेनर में प्रॉब्लम है। सही बात है। तो वो हम इंश्योर करते हैं कि कंटेनर के ढक्कन में प्रॉब्लम ना हो। ये तो सॉल्यूशन ही आपने जी ला जी, दिया, बिल्कुल इसको मजे। एक हम लोगों ने इंडस्ट्री में सीखा, इसे बोलते हैं पोका योके, क्या बोलते हैं? पोका योके एक जापानीज टर्म अच्छा, है। जापानीज। इसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग। ओके, तो गलती ना हो, तो उसको विजुअली कंट्रोल करने के लिए हमने किया। वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार सर। सर, और इसमें जैसे कि स्टार्टिंग आपने मुझे साइज दिखाया, मैक्सिमम कितना तक जाता है? सर देखिए, मैंने जैसे साइज बताए 50 ml, 100 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 650, 750, 1000, 1200, 1500, 1500। ये तो राउंड में है। इसके अलावा एक हफ्ते बाद हम आपको रेक्टेंगुलर, जिन्हें पास्ता बॉक्सेस बोलते हैं, 500, 650, 750 और 1000 ml में भी दे देंगे। अच्छा, और उसके लिड में भी हमने थोड़ा सा, जो आपको इंडिया में नॉर्मल मिलता है, उससे ट्विक किया है, अच्छा। ताकि कंटेनर देखने में ब्यूटीफुल लगे हाँ, और आप एक ही कंटेनर में थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाल पाएं। वेरी नाइस। तो आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास साइजेस नहीं है, बट कोई भाई हमसे जुड़ना चाहेगा तो हम उनको आने वाले टाइम में सैंपल्स दे पाएंगे। सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, इन सब के अंदर ये आप सर्विसेज दे रहे हैं। जी, हर कोई ले सकता है। मिनिमम एमओक्यू क्या रहने वाला है? देखिए, बेसिकली क्या है कि हमारा जो मॉडल रहेगा उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, डीलर्स के थ्रू हम आपको देंगे। अच्छा। तो डायरेक्ट कंपनी से तो हम नहीं देना चाहते किसी को भी। हाँ, तो ये हमारा जैसे स्टैंडर्ड बॉक्स है 500 ml का। ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये बॉक्सेस आएंगे जिसमें 500 पीस की क्वांटिटी रहती है। अच्छा, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने डीलर्स या उनके सब डीलर के थ्रू अगर देना चाहें, तो इनमें हर डिब्बे में 50 की स्टैकिंग होती है। अच्छा, तो 50 पीस, 50 का कंटेनर, 50 का ढक्कन, वो चाहे तो उनको दे सकते हैं। दे सकते हैं। बट हम नहीं चाहते कि हम एज अ मैन्युफैक्चरर हम डायरेक्ट कस्टमर को बेचें। अच्छा, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी तरीके से सर से कनेक्ट करना है, सर एक बार एड्रेस अपना बता दीजिए, कहाँ कहाँ पर है। और सर उससे पहले इधर की तरफ भी आपके और भी प्रोडक्ट रह गए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर एक बार आ जाइए, इनके बारे में भी बता दीजिए, जैसे कि अभी मैंने इसके बताया। अलावा हम कस्टमाइज लेबलिंग सॉल्यूशन सर भी ये, देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि कोई अपना रेस्टोरेंट में कस्टमाइज कराना चाहता है, ब्रांडिंग करना चाहता ठीक है। तो हम ब्लैक में वाइट की और गोल्डन की ऑप्शन अच्छा, देते हैं। ओके, और वाइट में आप रेड, ब्लू, येलो ले सकते हैं, ओके, ग्रीन भी ले सकते हैं। उसके नाइस। बाद मल्टी कलर चाहिए तो अप टू 4 कलर हम ऑफसेट प्रिंटिंग भी कर देते हैं। अच्छा, करके भी देंगे आप? करके उसका दे अलग देते, उसके लिए अलग चार्ज है, चार्ज बढ़ जाएगा। पर कलर चार्ज होता है। उसके लिए एमओक्यू जो है 5000 मिनिमम पीस है। अच्छा, थ्रू हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के ओके, थ्रू ही हम उनको देंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और सारे सर ने सबने बहुत बढ़िया तरह से डिस्प्ले लगाया हुआ है। मदर संग आप देख सकते हैं, ये ब्रिंगिंग केयर टू एवरी कंटेनर, बहुत ही बढ़िया। सर अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे और कोई ऑर्डर लेना चाहे, किस तरीके से कनेक्ट करेगा सर ये हमारा कार्ड डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? ये हमारा कार्ड है। हम लोग भिवाड़ी में सिचुएटेड है, ओके, दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, तो कोई भी हमसे जुड़ना चाहे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, तो प्लीज़ कनेक्ट विद अस। बिल्कुल। ये हमारा मार्केटिंग का नंबर है। हमारी वेबसाइट है www.mothers.org.in। तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख जाएगा कि हम कैसे इन हाउस सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप थ्रू वेबसाइट भी हमें इंक्वायरी दे सकते हैं, तो हम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे।
क्योंकि कस्टमर को सर्विस देना और एक अच्छा प्रोडक्ट देना ही हमारा मोटो है। बहुत बढ़िया। जैसे मदर्स का मतलब जैसे माँ केयर केयर करती करती है, है बच्चे की, उसी प्रकार से हमारे जो कंटेनर है फूड को केयर करते हैं, केयर करते हैं। रेस्टोरेंट से लेकर के आपके घर तक, ताकि वो स्पिल प्रूफ पहुंचे और उसमें फूड पॉइजनिंग ना हो। लोगों को आजकल बहुत डर होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक खराब नहीं है, आप कार में भी यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं। एज लॉन्ग एज आपका जो ये प्लास्टिक है फूड ग्रेड प्लास्टिक है, तो आप इसको बेफिक्री से यूज़ कर सकते हैं। आप पानी भी पीते हैं तो प्लास्टिक में पीते हैं। बहुत सही। तो एक लोगों ने हवा बना रखा है, डर फैला रखा है कि प्लास्टिक सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। अगर ठीक प्लास्टिक है, आप ठीक से यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिबली, आप इसको रीयूज ठीक करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को बताया। इस टाइप के प्रोडक्ट इसके अलावा एक छोटा सा प्रोडक्ट और है हमारे जी पास। जी। ये हमारे ग्लासेस हैं जी, ये बादाम मिल्क के लिए यूज़ होते हैं। बादाम मिल्क के खास लिए। करके यूपी में इसका बहुत यूज़ है। ओके तो जैसे कुल्फी होती है उसके लिए आपको इसको फ्रीजर में रखना होता है, ओके। लेकिन मिल्क जो है ठंडा मिल्क के लिए आपको इसको ठंडे पानी में ही रखना होता है। अच्छा। तो प्रोडक्ट डालने के बाद आपने इसमें फिल कर दिया, तो इसका ढक्कन इतना टाइट है कि इसको 8 घंटे ड्रम में रखेंगे अंडर प्रेशर भी, इन ग्लास के ऊपर ग्लास, तो ये फैलेगा नहीं। फैलेगा नहीं। तो क्योंकि इसका मज़ा ही है कि ठंडा करके बादाम मिल्क पिया जाए, तो अच्छा। उसका स्वाद ही अलग है। तो ये जो पीता है वही जान सकता है, तो सही। हम उसमें एक छोटे से सहभागी हैं। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। तो अगर किसी को भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी तरीके से अगर कनेक्ट करना है और ऑर्डर लेना है तो दिए हुए नंबर पर आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हुए हैं HCS एंटरप्राइजेस पर और सर हैं हमारे साथ, और सर जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो सबसे अच्छा हूँ, आपको तो पता है। सब बढ़िया। सर अपना नाम बता देंगे आप? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है ओके और मैं HCS एंटरप्राइजेज का ओनर हूँ। ओके। और कहाँ से कंपनी है ये अपनी? ये कंपनी हमारी है 97 फरवरी की रजिस्टर्ड है। HCS एंटरप्राइजेज का मतलब है हीट कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, नहीं बेस कहाँ पर है कंपनी? कंपनी बेस है सोनीपत हरियाणा। अच्छा सर, क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास, क्या क्या रहने वाला है? हमारे पास सबसे ज़्यादा पहले तो हम जो करते हैं वो घर घर रोजगार योजना के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे देते हैं, ओके जिससे कि कम से कम हर घर से 5-6 लोगों को रोजगार मिल सके। ओके सर। तो उसके लिए हमने एक पैकेज निकाला है 6 लाख रुपए में पूरी बेकरी। ओके सर। जो बड़ी बेकरी होती है उसी तरह की ये छोटी बेकरी है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट वो सारे बनते हैं जो बड़ी बेकरी में बन सकते हैं। ओके। तो बेस्ट टू बेस्ट हमने देने की कोशिश करी है। साथ में रोजगार की भी योजना है। मोदी जी का घर घर रोजगार योजना का जो संकल्प है वो पूरा करने का मन है। तो सब प्रोडक्ट दिखाते चले, कहाँ से शुरू करेंगे? ये है, देखिए इसमें ये ओवन होता है, इसके अंदर जी, बेकिंग जी। है। छोटा ओवन है ये घर में अगर लगा लें तो जी। ज्यादा इसमें लोड भी नहीं है बिजली का, और तकरीबन 200 से 250 केजी पर डे प्रोडक्शन हो जाता है। कुकीज, ब्रेड, पाव, बन, जो भी इसमें प्रोडक्ट बनाने हैं बेकरी के, वो सारे प्रोडक्ट इसमें बन जाते हैं। अच्छा सर, सर इसको स्पेस की कितनी जगह की जरूरत होती है, थोड़ा सा बताएं। तकरीबन आप मान के चलिए करीब 2 कमरे का अगर कोई जगह है तो उसमें बेकरी बड़े आराम से चल जाती है। इसके साथ जो सिंक्रोनाइज मशीन्स हैं वो हैं, जैसे ये मिक्सर है, ये बन डिवाइडर है, डो डिवाइडर बोलते हैं इसको। ये डो मिक्सिंग के लिए है, वो केक वगैरह की मशीन है छोटी वाली। अच्छा। इसके साथ साथ अगला जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है वो बड़ी बेकरियों का होता है, जो इंडस्ट्रियल है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को भी हम करते हैं। तो ये स्मॉल है। इसके बाद मैं आपको बड़ा दिखा देता सर एक सेकंड, कुछ सवाल है मेरे, जैसे कि हमें इसको लगाना है तो उसमें बिजली का कंजप्शन कितना रहता है? मैंने बताया सिंगल फेस है और 1.5 से 2 किलोवाट का लोड होता है। ओके। और इसमें बड़ा इजीली घर में जो PNG गैस आई हुई होती है उससे ही चल जाती है। अच्छा सर, इसके अलावा इसमें आप जो प्रोडक्ट हैं इनकी वारंटी वगैरह कितनी रहती है जो आपकी तरफ से? वारंटी 1 साल की रहती है। ओके। कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग फिर बंदे जाते हैं और वो उसे ठीक करते हैं। सर, ये टेबल थोड़ा सा बता दें। टेबल साथ में ही है, पैकेज में ही है 6 लाख। अच्छा अच्छा, ये पैकेज में ये क्या रहता है इसमें, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? इसमें जैसे सामान डाला हुआ होता है, टेबल की प्रोसेसिंग करता है लड़का, उसके बाद बेकिंग कर देता है, वहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है मिक्सर्स के अंदर। ये पूरा SS ग्रेड के अंदर है, 304 पूरा 304 है, क्योंकि इसको फूड ग्रेड। चलिए आगे क्या रहने वाला है सर बताएं। आगे का ये है कि हमारे पास फिर बड़ी लाइनें हैं, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल लाइंस हैं जी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बेटा लगा के दिखाना जरा। अब मान लीजिए जैसे ट्रे होती है, ट्रे को लगाया इसमें, अब लगाओ तो ऑटोमेटिक ऑयल स्प्रे करेगी मशीन। ये मशीन इंडिया में पहली बार है। अच्छा, ये यहाँ से स्प्रे कर रही है, वो स्प्रे हो रही है, क्या बात है। अब ये मशीन से अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर चली गई, मशीन में आती है, केक मशीन में। अब ये
अपने आप देखिए, आप ऊपर आएगी सेंसर, इसको सेंस करेगा, ये आ ओके, गई। ये आ गई। अब इसमें ये जो हॉपर है, इससे फीडिंग हो जाती है। ओके, प्रोडक्ट इसमें हम क्या बना सकते हैं सर? इसमें कुकीज बनते हैं जी, कुकीज बनते हैं। केक्स और कुकीज। ओके, इसमें और हमारा ये मटेरियल बनने के बाद ऑलरेडी इधर डला हुआ है। निकलेगी अपने आप। ओके, ये हमारा मटेरियल डला हुआ है, ये आ गई कुकीज, और ये यहाँ से ट्रे निकल जाएगी और ये कुकीज मटेरियल इसमें डला होता है ना। उसके बाद हम इस जो निकलती है बन के ट्रे में लगा देते हैं, हाँ, हाँ। ट्रॉली में। जी, और इसके बाद ये बड़ी ओवन है, इसके अंदर ट्रॉली में बेकिंग करते हैं। ओके। ये बड़ी इंडस्ट्री के लिए है, जिसमें कम से कम 1 टन पर डे के हिसाब से कुकीज, बिस्किट, पाव, बन, ब्रेड बनाने हो। इसके अंदर ट्रॉली चली जाती है, पूरा ट्रॉली ऐसी चली इसके अंदर चली जाती अच्छा, तो इससे भी बड़ा साइज है आपके पास? है। इससे बड़ा साइज आपको दिखाते हैं। इससे बड़े साइज हमारे पास ये इंडस्ट्रियल लाइंस हैं, ये जो हमारी चल रही है, इसमें हम डोनट की लाइन बनाते हैं। अच्छा, डोनट्स की लाइन भी बनवाते डोनट हैं? की लाइन भी बनाते हैं, डोनट्स ओके। बनते हैं। जी, और ऐसे ही हम जो होती है जिसको बोलते हैं चिक्की, प्रोटीन बार, जो आजकल आंगनवाड़ी में वगैरह जी, में जी। आपने देखा होगा बच्चों को मिलती है खाने के लिए, जी, जी। वो भी हम लोग उसकी भी लाइन बनाते हैं। वो ये इसमें देख सकते हैं आप, ये चल रही है इस टीवी पे, ओके, इस पर ये आंगनवाड़ी में सप्लाई होती है इस तरह की। तो ये बनाने वाले भी हैं बच्चों के लिए, ये चीजें प्रोटीन बार। ओके सर। तो सर इनकी वारंटी वगैरह सबकी 1 साल ही रहती है? सेम रहती है 1 साल की, और अलग अलग तरह से ये काम करती हैं चीजें। डिपेंड करता है कि किस तरह की चीजें जो है हम लोग दे रहे हैं, और क्या हम ब्लैक एंड व्हाइट में देते हैं, वो तो जिसको जो चीज चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने कोई चीज ली है, उसकी वारंटी है भी, किसी चीज ने नहीं ली तो वो नहीं भी है, दोनों तरह की चीजें होती हैं। अच्छा सर, तो सर आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? कोई कार्ड वगैरह दिखा दें आप? हाँ, कंपनी का नाम है HCS Enterprises@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। कि आप देख सकते हैं ये जो है सर की कांटेक्ट डिटेल्स रहने वाली हैं। 2 अलग-अलग डिटेल्स हैं। फैक्ट्री प्लॉट के लिए ये अलग हैं, अगर होम बेकरी बनवानी है तो उसके लिए अलग रहने वाली है। ये होम बेकरी की है, जो पहला 6 लाख वाला सेटअप दिखाया था, और जो बाद में जो दिखाया था फैक्ट्री वाला, वो कांटेक्ट डिटेल्स ये रहने वाली है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हुए हैं गोविंद मशीनरी वर्क्स पर, और सर के पास आपको दिख रही होगी ढेर सारी मशीन्स। ये जो है ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, इसमें हम फ्लावर हो गया, हमारा स्पाइसेस हो गए, वो सब हम ग्राइंड कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, इसके अंदर आप जैसे मशीन आप देख रहे हैं, इसमें ग्राइंडिंग का मशीन्स भी हैं, प्रोसेसिंग की, प्री क्लीनिंग की, शिफ्टिंग की सारी मशीनें हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है सर, सबसे हाँ। पहले अपना नाम दस दो। जी, मेरा नाम है गगनदीप सिंह एंड आई बिलोंग टू दिस कंपनी गोविंद मशीनरी वर्क्स जी जी। एंड आई एम द 4th जनरेशन इन दिस इंडस्ट्री। अच्छा। तो हमारा ये एंसेस्टर्स का बिजनेस है जो स्टार्टिंग से चल रहा है, और हमारा मेन मोटिव क्या है, कस्टमर्स की पॉकेट को आराम देना और प्रोडक्शन को एक हाईटेक तरीके से कस्टमाइज करना। अगर आप नया स्टार्टअप कोई करना चाह रहे हैं, मसाले का, इसमें आटे का, बेसन का, मिलेट्स का, फार्मा लाइन में कुछ भी आप अच्छा, एक आपके माइंड में प्रोजेक्ट है और आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सारी फैसिलिटीज आपको सब मिलेंगी। सारा कस्टमाइज प्रोजेक्ट है। आपका बजट मिनिमम समझ के चलिए, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में हम आपको काम स्टार्ट करवा के दे सकते हैं। अच्छा सर, मशीन कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा दिखाएं, उसकी मैं क्या आपको यूएसपी बताता है हूँ। वो भी देखिए, जैसे बताएं। ये एक छोटी सी मशीन है जी ये स्टेनलेस स्टील की है। जी। जैसे आज की डेट में आप कोई भी खाना खाते हैं, मसाला खाते हैं, आटा खाते हैं, तो वो सबकी एक चाहत रहती है कि वो क्लीन हो, लेड ना हो, मैग्नेट ना हो, मेरे बच्चे सेफ रहें। तो ये स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड है। ओके। आप इसके अंदर अपना प्रोसेसिंग करिए। आप इसमें गेहूं डालेंगे, इधर से आटा आ जाएगा, यहाँ से तो आपका आटा बाहर आएगा, और ये शिफ्टर है उसको सीव कर देगा। ओके। उसके बाद आपके जो एक अपना आटे में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम अलग रख लेंगे। बाकी आपका जो एक आटा नहीं पिसा उसको हम अलग कर देंगे। ओके। ग्रेडिंग, सॉर्टिंग सब हो गया। उसके बाद उसे आप मैग्नेट के थ्रू पास करके जी जी आप उसे अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सर। वैसे ही ये छोटा प्रोसेस था, ये बड़ी मशीन है। ओके। अगर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड है और अच्छा काम करना चाहता है ऑर्गेनिक में, तो ये 500 किलो 400 किलो की प्रोडक्शन आपको दे सकती है आराम से। ओके। इसके साथ ये प्रोसेस है, पीछे बाकी सारे हमने पोस्टर्स लगाए हैं जो हम प्रोसेस देते हैं। जी। तो ये सर उससे में फिक्स रहता है वो जो बड़ा वाला टैंक है? जी, अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा डेमो रखा है। ये सारी लाइन इंटरकनेक्टेड होती है। आपको कहीं से कोई लीकेज ऐसे कुछ उड़ता हुआ बिल्कुल डस्ट फ्री एरिया मिलता है। और हमारा सारा GMP है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, CE की सर्टिफिकेशन हो गई,
कोई आपको थर्ड पार्टी ऑडिट कराना है, वो सारा हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सब प्रोवाइड और हम करते हैं। ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई कंट्रीज में हमारा फेथ है, सपोर्ट सब बना हुआ है already। अच्छा सर, इनकी वारंटी गारंटी वगैरह क्या रहती वारंटी सर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की आप 2 साल की हम गारंटी देते हैं। कोई भी चीज का आपको इशू आता है तो आप हमें कॉल करिए, स्टाफ आएगा जो चार्जेस नॉमिनल लेगा और आपका काम करके जाएगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो वर्ल्ड जाएगी? वाइड कहीं भी सर, आप ऑल इंडिया बोले, हम तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड करके साथ दे देते हैं। अच्छा सर। छोटे स्केल में जाते हैं तो 5 HP मिनिमम चाहिए। उसके बाद आप इसमें जितनी अच्छी प्रोडक्शन में जाते जाएंगे उतना अच्छा इसका HP बढ़ता जाता है। अच्छा, मिनिमम कितने एरिया में हम स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम अगर आपको जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, देखिए 500 स्क्वायर फीट एरिया तो आपको मिनिमम चाहिए एक छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए। स्टार्टअप और इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी आजकल काफी है, सिडबीज हैं, MSMEs हैं। मैं वही पूछा, सब्सिडी मिलती है इन पर? हाँ बिल्कुल मिलती है सर, सब्सिडी है। आजकल तो हमारे मोदी जी के थ्रू है ही है, 10% आपका 10 लाख दीजिए और सब्सिडी मिल जाता हमें है। छोटा सा प्लांट लगाने में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? आइडिया हो जाए। आप कम से कम समझ के चलिए 5 से 6.5 लाख रुपए के बीच में छोटा छोटा एक मिनिमम बैठ जाता है बजट जी। अच्छा सर। हाँ। तो सर जैसे कि और सबके अलग अलग प्राइसेस होंगे, वो तो फोन पे डिस्कस हो बिल्कुल जी, जाएंगे? हाँ सब कस्टमाइज्ड है, जैसा आप चीजें चाहते जाएंगे। जैसे आपने एक मशीन ले ली, उसके आगे एक्सेसरीज हैं कि मेरे को इसमें मेटल ना आए, मेरा डस्ट मेरा कंट्रोल रहे, मेरा जो प्रोडक्ट है वो जले ना, मेरा ग्राइंडिंग लॉस कम आए, मेरे कलर और अरोमा सब इनहेंस्ड रहे, तो सारे एक्सपेंसेस अलग अलग चीजों के बढ़ते जाते हैं। अच्छा सर। सर तो कोई अगर हमारा चैनल देखकर, हमारी वीडियो देखकर आपके पास आए, हमारे चैनल का नाम ले, वही प्रोमो कोड रहने वाला हमारा चैनल, उसको सर डिस्काउंट अगर बता दें। कोई भी आपके थ्रू आता है तो उसको हम एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट कर देंगे। क्या बात है सर। तो सब आप अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दे, कोई कार्ड वगैरह तो वो दिखा दे। जी बिल्कुल सर, ये सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हम बनाते हैं। फ्लोर मिल, मिलेट्स प्लांट, रोलर फ्लोर मिल, ग्राम फ्लोर, मेज ग्रिड्स, पैलेट, फार्मा लाइन, सारी चीजें हम आपको इन हाउस आपको मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये नंबर ये आ गए है ना, एक नंबर ये आ गया और 2 नंबर ये आ गए हमारे, है ना? जी सर। तो आप इन दिए गए नंबर पे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप सामने की ओर देख सकते हैं, अभी हम खड़े हुए हैं मिनीमैक्स मशीनरी पर, और ये जो है फिलिंग और पैकिंग की मशीन सर के पास मिलती हैं, और सर जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हेलो सर, कैसे आप? हेलो, माय सेल्फ कन्वीर पटेल। Okay. मैं बेसिकली मिनमैक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ। ओके हमारी कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। ओके बेसिकली पाउच पैकेजिंग लाइन के अंदर प्रीमेड पाउच हो या रोल बेस से पाउच हो, 3 साइड सील, 4 साइड सील, किलो पाउच, वी कैन हम सारे टाइप के मशीन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके मैं आपको एक 4 साइड सील पाउच जो हमारा है मशीन है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी। बेसिकली इस मशीन के अंदर 4 साइड सील सैचेट पाउच जो आता है, ये इस तरीके से, इस ये तरीके 3 साइड है ना? ये 3 साइड है, और ये रहा हमारा 4 साइड सील पाउच जो इसके अंदर चारों साइड आपका पैक्ड आएगा। जी जी जी। और इसके अंदर इजीली आप टीयर डाउन कर सके उसके लिए नोज भी आ जाता है। ओके आपको ये मशीन सिंगल फेज मशीन है जी। आपको इसके अंदर एयर कंजप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ ऑन करके छोड़ देना है, वो मशीन अपने आप वो आपका फिलिंग करके छोड़ देगी। ये इस तरीके से पाउचेस निकाल देगी। अच्छा, इसमें 3 साइड पैकिंग की जिंक के जो है वो भी इसी में बनते हैं? 3 साइड भी इसी में बनता है। ओके, अगर 2 साइड चाहिए हो हमें? 2 साइड जनरली नहीं आते हैं। अच्छा, मिनिमम आपको 3 साइड लाइक सेंटर सील पाउच या 3 साइड सील पाउच आता है। ओके। ये हमारा सबसे पहला मशीन है। ओके, मटेरियल यहाँ रहता है ना? मटेरियल आप मटेरियल नहीं यहाँ डालेगा, पाउडर फॉर्म में। जी। ये पाउडर फॉर्म के लिए मशीन है, पाउडर फॉर्म के लिए है। ओके। मैं आपको एक दूसरी मशीन दिखाता हूँ जी, जो हमारी प्रीमेड पाउच के लिए बनी हुई है। ओके। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पाउचेस यहाँ लगा देना। यहाँ पे पाउच लगा देना है। जी जी। मशीन एक एक करके पाउच आगे लेके जाएगी। आगे ले जाने के बाद वो एक एक करके ओपन होंगे। ओपन होने के बाद वो फील्ड होंगे। फील होने के बाद वो सील होके आपका फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ये बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आपके ये लिक्विड वाला है या वाला है, पाउडर वाला है? मतलब पाउडर पैकिंग अब एज ऑफ नाउ कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिक्विड वाला बनाया हुआ है। ओके। बट आपको अगर पाउडर वाला या आपको ग्रेन्यूल का चाहिए, हाँ वो भी इसमें इजीली हो सकता है। मतलब आप कस्टमाइज करते हैं या मैन्युफैक्चरर हैं आप? ये मैन्युफैक्चरर। अच्छा, बट आपके लिए अगर वो थोड़ा कस्टमाइज होता है।
इनको स्पेस की कितनी कितनी जरूरत होती है और उनकी वारंटी वगैरह कितनी होती है, थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली इसके अंदर आपको 6 फीट बाय 6 फीट का एक लाइक पैसेज होना चाहिए। और और क्या इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करती है ये? इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत कम है, अच्छा, लाइक आई थिंक 4 to 5 HP पावर कंजप्शन रिक्वायरमेंट है। और उसके लिए कितने स्पेस की जरूरत होती है वो जो हमारी वाली मशीन है? उसके लिए सर 3 फीट बाय 3 फीट 3 बाय। इट्स मोर देन इनफ। और वो बहुत हल्की मशीन है और सिंगल फेज के होने की वजह से आप कहीं पे भी ले जा सकते हो उसको। अच्छा सर, इनकी वारंटी वगैरह कितने रहता है, थोड़ा सा बताएं। इसका वारंटी रहता है 1 ईयर आफ्टर बिलिंग डेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वेरी हाई स्पीड मशीन। जी, ये जो मशीन है हमारी जी, जी। वो एक्चुअली पिलो पाउच आते हैं हमारे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है। जो हमारे जो सेंटर सील पाउच आते हैं जो वेफर्स नमकीन में यूज होते हैं वो बेसिकली ये मशीन अप टू 85 पाउच पर मिनट की स्पीड लाइक है इसकी। ओके। और इसमें जो है हम लाइक अंदर मटेरियल कितना जाना है उसकी क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं या ऑलरेडी फिक्स रहती है? आप डेफिनेटली उसको कम ज्यादा कर सकते हो और ये साइजेस भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं? साइजेस भी कम ज्यादा कर सकते हो। मतलब मिनिमम क्या साइज निकलेगा और मैक्सिमम क्या साइज? मिनिमम सर आपको लाइक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50 से 100 mm और मैक्सिमम आप तो 2 to 300 mm जा सकते हो इजीली। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसमें साइजेस हम क्या निकाल सकते हैं? जो स्टार्टिंग में देखा था उसमें भी सर साइज का जो विड्थ है उसका कस्टमर के हिसाब लाइक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मशीन सजेस्ट करते हैं। और लेंथ जो है वो तो हम लाइक प्लस और माइनस कर सकते हैं। ओके। हम सेम मशीन के अंदर 5 किलो आटा मेकिंग जो मशीन होता है ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ पाउच पैकेजिंग है। हम ये 5 किलो तक आटा पैकेजिंग या 10 किलो आटा पैकेजिंग करना है फिर वो भी हम सेम मशीन में कर सकते हैं। हाँ, वेट जितना हमने फिक्स करा है उतना ही आएगा? हाँ, वेट जितना कराए उतना ही आएगा। अच्छा, इसके अलावा रॉ मटेरियल की बात करें तो वो आपके पास मिलता है या नहीं? रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं मिलता। हम सजेस्ट कर सकते हैं कंपनीज को कि आप यहाँ से ले सकते हो, बट वो कस्टमर को वो अपने हिसाब से ले लेते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा चिप्स हो गया, नमकीन हो गया या कुछ और फिल करना है लाइक फ्लोर हो गया वो हम कर सकते हैं, है ना? 100% कर सकते हो। अच्छा, इनको जो ऑपरेट करने के लिए एक ही बंदे की जरूरत पड़ती होगी? एक ही बंदे को सिर्फ लाइक बेसिकली ये स्टार्ट स्टॉप मशीन है। मैं चालू करूंगा ये चालू हो जाएगा, ये चालू हो गया। ओके। और मैं बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ओके। और ये थोड़ा बहुत ही इजी होगा, सिंपल है? वेरी सिंपल है। हाँ, किसी भी लाइक नॉर्मल बंदा 2-3 घंटे के अंदर वो पूरा मशीन का ऑपरेशन सीख लेगा। ओके, तो वो तो आपका सिखाते होंगे। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी? ऑल ओवर डिलीवरी हो जाएगी। और हमारे लाइक सारे लाइक नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, लाइक वेस्ट और ईस्ट सारी जगह पे हमारे सर्विस इंजीनियर अवेलेबल होता है। सो वी विल ट्राई कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको मशीन कुछ भी हुआ 24 घंटे के अंदर आपको लाइक सर्विस मिल जाए। तो फिलहाल कस्टमर्स कौन कौन है आपके अभी? हमारे सर कस्टमर्स ऑल लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीलाइट जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, कोटेवा है, अदामा है, डीडे प्लास्टिक है, सोवरा है, डीए पटेल है, एएनपी। अच्छा, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है अगर आपसे परचेज करनी है? तो डिटेल्स ये जो है इनकी कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह रहने वाली है, एड्रेस वगैरह रहने वाला है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हुए हैं हिल्डा ऑटोमेशन पर और सर है हमारे साथ। और सर के पास जो है पैकेजिंग मशीन है, लाइक हम जो है बॉटल्स पैक कर सकते हैं, लिक्विड फिल करके कैन पैक कर सकते हैं, पाउचेस भी बना सकते हैं। तो सर थोड़ा सा पहले अपना नाम बता दें, आपका नाम क्या है? हेलो, माई सेल्फ चिराग जितेंद्र गनी, आई एम अ सेल्स इंजीनियर फॉर द हिल्डा ऑटोमेशन। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दें, कंपनी कहाँ से है? We based from Navi Mumbai and from last 3 decades we work as a packaging industries. अच्छा, so are you comfortable in Hindi? Yeah. We'll continue in Hindi. तो आपके पास मतलब कौन कौन सी मशीन्स है और कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे बताएं? We can start from जी दिखाएं, ये हमारी कौन सी मशीन है, इसमें क्या होता है? ये टीन पैकेजिंग लाइन है, आप मतलब आगे से देख सकते हैं। जी 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 जी, आइए इधर से दिखाते हैं हम। तो ये हमारा ये एल्यूमिनियम टीन पैकेजिंग मशीन है जिसमें आप फिलिंग और सिमिंग कर सकते हैं, जो इस टाइप्स के प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। अपना ये यहाँ पे फिल हो जाएगा और यहाँ से ही आगे आके यहाँ पे सिमर में एक कैप लग जाएगा। कैप लग जाएगा, जैसे कि ये कैप्स यहाँ पे खोल के दिखाएंगे, इसको लगे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये जो है कैप्स ही ये आ गया, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये कैप्स रखे हुए हैं तो ये यहाँ पे आके फिल हो जाता है, राइट, पैक हो जाता है, हमारा फिलिंग वहां से रहती है। ओके, तो सर इनकी अगर बात करें
कितने टाइम में कितना पैक कर देती हैं, क्या स्पीड है, थोड़ा सा ये बताएं। अराउंड 30 से 40 स्कैन्स पर मिनट निकल जाती है हम्म। और 250 ml रेंज आती है। इसमें अच्छा। भी अलग अलग वेरिएशंस है, लाइक आप 150 टू 250 कर सकते हैं। उसके बाद आता है 500 टू 750 ml। वेरिएशन पे डिपेंड करता है आपका मतलब क्या अलग अलग volume- वेरिएशन हाँ, हम फिल कर सकते हैं, जो हमें Right. जितनी क्वांटिटी में फिल करना है उतने में हम कर सकते हैं। और अपना स्पीड भी वेरी होता है। ये मिनिमम रेंज है, 30 से जी। स्टार्ट होता है, अराउंड 200 तक है। ओके, 30 से स्टार्ट होता है अराउंड। और इसको बात करें स्पेस वगैरह कितना चाहिए होता है? इस ये पूरा सॉल्यूशन है। इसके आगे एक एरेंजिंग मशीन आता हाँ। है, उसका अराउंड एक 5 मीटर जगह चल ले जाता है। पूरा टोटल कवर करेंगे तो सिर्फ आपके पास पैकेजिंग मशीन होती पूरा है? पैकेजिंग मतलब जो हमारा लाइक जो लिक्विड बनाने की वो मशीन अलग से हमें वो परचेज अलग आती है। वो इसमें कनेक्ट हो जाती है, इससे हाँ, वो कनेक्ट हो कनेक्ट जाती हो है। जाती है, राइट। ओके, इसकी वारंटी वगैरह कितनी रहती है, थोड़ा सा ये बताएं। 1 ईयर वारंटी पीरियड रहता है। जो भी मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट रहता है उस पर 1 ईयर। ओके सर, और नेक्स्ट क्या रहने वाला है हमारे पास? नेक्स्ट ये स्पाउट पैकेजिंग है। जी। हम वहाँ से देखेंगे तो बेटा पूरा बिल्कुल 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 दिखाएं। तो ये किस तरीके से काम करती है, उसमें किस तरीके से पैकिंग यहाँ होती पे है? वो साइड पे आपको मैन्युअली स्पाउट लोड करना पड़ता है। मैनुअली? जो सामने दिखा हुआ है, हाँ हाँ, ये रखा हुआ। राइट, वहाँ से आपको मैन्युअली लोड करना हम पड़ता वहीं है। चले, Sure. वहीं से दिखा देते हैं ना प्रोसेस किस तरीके से रहती है। तो ये यहाँ से हमें, अच्छा किसी को ऑटोमेटिक में चाहिए, मैनुअली नहीं चाहिए तो? नहीं, यहाँ पे आपको फीडिंग उसका थोड़ा सा मैन्युअली देना पड़ता है। जैसे कि ये हमने यहाँ लगाया, ये Right. अपना आप चला जाएगा, राइट? ये हाँ, ये उसी हिसाब से ऐसा रहेगा। ये आगे चले जाएगा बाय एयर प्रेशर, पूरा आगे चलते जाएगा। यहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ पे फर्स्ट स्टेशन में फिलिंग हो जाएगा। चले वहीं दिखा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेशन है वहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो भी है वो फिल हो जाएगा। जी। लाइक आपका जूस हो, कॉफी सेंट्रिक हो, जो भी प्रोसेस है वो पूरा फिल हो जाएगा। जी। उसके बाद अगर ये आता है जिसमें अपना पकड़ लो, ये जो आउटर बॉडी पे थोड़ा बहुत पार्टिकल्स कभी कभार निकल जाते हाँ, हैं हाँ। या उसके ऊपर आ जाते हैं, वो क्लीन करने के लिए बेसिकली हम यूज कर रहे हैं ये। उसके उसके बाद आता है सर्वो बेस कैपिंग, जिसमें अपना कैप टाइट हो जाता है। ओके, और बेटर वहां से रिटर्न आ जाता है। हम वहां से देखेंगे तो बेटर वहीं से रिटर्न आ जाता हाँ, है। उसके बाजू में एक फनल दिया हुआ है जहाँ से नीचे आपका प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है। अच्छा, ये हमारा यहाँ से कनेक्टर रहती है मशीन, जिससे हमारा Right. लिक्विड वगैरह जाता है। और इसमें हम कितने मतलब कितने पाउचेस पैक हो सकते हैं, क्या स्पीड है? इसका अराउंड 18 टू 21 पाउचेस पर मिनट है फॉर 250 ml। ओके, और इसमें हम जो लिक्विड रहता है कितना ml रहता है, या हम 150 ml से 250 ml हम लोग वेरी कर सकते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं? उससे ज्यादा करना रहेगा तो फिर अपना मशीन डिजाइन उस हिसाब से चेंज हो जाता है। अपना 1 लीटर तक कर सकते हैं। वारंटी इसकी भी 1 साल की होगी, हाँ, है ना? सब सारी मशीन की मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के ऊपर 1 साल की वारंटी रहती है। अच्छा सर, आपसे कांटेक्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा? हमारा वेबसाइट है www.hildaautomation.in। इसके बाद हमारा है marketing@hildaautomation, ये हमारा जीमेल आईडी है। हैं, ये जो है यहाँ पे मेल आईडी है और एड्रेस दिया हुआ है। और जो बैक पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है सर की कांटेक्ट डिटेल्स रहने वाली है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ताकि आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हुए हैं जेपी इंजीनियर्स पर, और सर हैं, सर की मैंने लास्ट इंडस फूड में भी करी थी और प्लांट अच्छा है, तो मैं इस वजह से दोबारा कर रहा हूँ। सर जो है, अगर आप सर से कनेक्ट करते हैं तो आप वाटर प्लांट लगा सकते हैं अपना, राइट सर? राइट। तो सर थोड़ा सा अपना नाम बता दें पहले, तुषार त्रिवेदी, थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दें। जेपी इंजीनियर्स 2001 से हमारी कंपनी, जी। हम लोग टर्न की बेसिस पे वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस का प्लांट लगाते हैं। ओके। ये हमारी मशीन है और 200 BPM पर आवर में 200 बॉटल पर मिनट की लाइन है। ये फुल्ली ओके। ऑटोमेटिक लाइन है। ये बॉटल को रिंस, फिल और कैप करती है। ओके सर, थोड़ा सा दिखा देंगे किस तरीके से वर्क करती है, थोड़ा सा हाँ। हमें भी समझाएं। हाँ, ये जो नोजल्स हैं हमारे, इसको 30-30-10 मॉडल बोलते हैं। जी, 30 मीन्स ये 30 नोजल्स हैं जो बॉटल को धोते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं और 30 नोजल्स हैं जो बॉटल को फिल करते हैं। जी जी। फिर ये 10 कैपर्स हैं जो बॉटल को कैप करते हैं। कैप करते हैं। सो जब ये चलती है बॉटल तो ऑलमोस्ट 200 बॉटल्स पर मिनट ये आपको कंप्लीटली प्रोडक्शन देती है। ये तो आपने बहुत स्लो चला रखी है, राइट? ये हमने स्लो चला रखी है। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी FDR बोलते हैं। जैसे ही इसको फास्ट करेंगे तो मशीन हमारी फास्ट हो जाती है। तो अभी हमने इसको फुल कैपेसिटी नहीं चलाई है क्योंकि हमारे पास अभी बॉटल्स नहीं, सिर्फ एक ड्राई रन किया हुआ है हमने। ये ड्राई रन किया हुआ है तो 200 BPM। सो अभी से फॉर एग्जाम्पल जैसे ही बढ़ाया तो देखिए 110 पे चल रही है। सो और हम बढ़ाते जाते हैं तो ये और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। बिल्कुल, क्या बात है। 200 BPM अच्छा सर, इसमें साइजेस क्या रहते हैं बॉटल्स के, और इसमें हम कौन कौन लोग- सी बॉटल्स हम यूज कर सकते हैं? हम इसी मशीन के ऊपर हम लोग 250 ml से लेके 1 लीटर तक 1 लीटर तक बॉटल्स चला सकते हैं इसमें। ओके सर।
और सर ये जो नीचे चैन लगी हुई है ये फिल करके ये फिल करके जब आती है कन्वेयर पर अगर लेबलिंग के लिए चली जाती है तो इसमें फिलहाल हमने लेबलर यहाँ डेमो नहीं किया है, बस आपके ये पास फिलर लेबलर किया भी हुआ है। होता है? लेबलर भी होता है। हम लोग कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेके लास्ट पैकेजिंग तक सारी मशीनरीज देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने डेमो फिलिंग लाइन की हुई लाइक है। जैसे कि किसी को अपना पूरा प्लांट लगवाना है वाटर का, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता से है वो भी लेके आप लास्ट लगाते तक बिल्कुल कंप्लीट हम ही देते हैं उसको। उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, रिंजर, फिलर, कैपर, लेबलर, श्रिंक टनल, कोडिंग मशीन, क्वालिटी कंट्रोल और बॉटल बनाने की मशीन, बॉटल ब्लोइंग स्टेशन जिसे कहते हैं, वो लगाते हैं। अच्छा, और मेरा एक ये क्वेश्चन है, लाइक मतलब साइज क्या रहता है, मतलब मिनिमम साइज क्या रहता है जो लगा 60 बॉटल्स पर मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, 60 बॉटल पर मिनट, और वो जाता है 200, 250, 300, 350 बीपीएम तक जाता है। ओके सर, तो उसके लिए स्पेस वगैरह की कितनी जरूरत होती स्पेस हमें सबसे छोटा प्लांट भी लगाना तो 6000 से 8000 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। है? फिर बड़े प्लांट के लिए तो फिर रिक्वायरमेंट फिर उसके 30-40,000 लाइसेंस वगैरह के अलग वो रहते हाँ, हैं, अलग process? अलग हाँ प्रोसेसेस लाइसेंसेस हमें लेने पड़ते हैं। उसमें FSSSI आ गया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होती है। वो पानी को जमीन से निकालना है तो हमें उसकी परमिशन चाहिए होती है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वो NOC देता है। फिर FSSSI करते हैं, FSSSI की हमें लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग ये सारा खुद करना पड़ता है, आप हेल्प कर देते हैं? हम लोग हेल्प कर देते हैं सब चीज़ों में, बिल्कुल सब चीज़ों में हम लोग हेल्प कर आगे देते क्या हैं। रहने वाला है हमारे पास? बस आगे फिर हमारे हमने एक ऑयल फिलर डाला हुआ है, ये मस्टर्ड ऑयल फिलर है जी। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल फिलर है। ये 2 लीटर और 5 लीटर का मस्टर्ड ऑयल फिल करता है। तो ये किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया हुआ है, जो उनको सिर्फ 2 लीटर और 5 लीटर फिल करना था, 1 लीटर नहीं फिल करना था। तो ये मशीन उसी के लिए बनाई गई जो 1 घंटे में 2500 जार्स 5 लीटर के भर देगी। मस्टर्ड ऑयल फिलर आप कस्टमाइज भी कर देते हैं, लाइक किसी को कम की रिक्वायर है कि 200 ml की, तो उसका भी हो जाएगा? बिल्कुल कस्टमाइज कर देते हैं हम लोग। तो और इसके अलावा हमने भी फिलिंग में स्पेशलिटी सलाइन वाटर फिलिंग, जो फार्मास्यूटिकल के लिए सलाइन वाटर होता है, वो फिलिंग मशीन बनाई है। वो अभी हमारी फैक्ट्री में है, गुड़गांव फैक्ट्री में है। ओके सर, तो सर हम उसमें सिर्फ वाटर ही फिल कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या जूस सब? हाँ, हम अलग अलग तरह की मशीन्स फिलर होती हैं, हम बनाते सभी लिक्विड फिलिंग मशीन से सारी बनाते हैं हम लोग। तो इसमें पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस हो गया, ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सभी फिल करते हैं, सभी। अच्छा सर, कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं वहाँ? ये हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी ये बॉटल्स हैं। अच्छा, कस्टमर्स की बॉटल? ये हमारी कस्टमर्स जिन्होंने लगाए हैं, उन्होंने अपने ब्रांड में बनाई हुई हैं। तो इसमें बिस्लरी, क्लियर, ये सारे हमारे मेजर कस्टमर हैं आपके? हमारे कस्टमर। क्या बात है सर, बिस्लरी। अच्छा सर, इसके अलावा लाइक बॉटल्स से जो बनाने की मशीन है वो भी आपके पास होती है? बिल्कुल। और उसमें अलग अलग शेप्स की भी होती हैं? अलग शेप्स की, आप अपने शेप्स अपने हिसाब से आप चूज कीजिए, उस शेप उस हिसाब से बना देते हैं। लेबलिंग, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ। और जैसे फॉर एग्जांपल ये पेट बॉटल है, पेट प्लास्टिक की बॉटल में है, बट हमारा ग्लास, हम लोग ग्लास फिलर्स भी बनाते हैं, जिसमें ग्लास में भी अगर आपको फिलिंग करनी है तो हम ग्लास बॉटल्स भी फिल करते हैं। ओके सर, वो 5 लीटर के बॉटल्स भी आती है, तो वो वाली बनाने की मशीन भी मिल जाती है? बिल्कुल, वो भी करते हैं हमने। अगर आप हमारे शेल्फ में सैंपल देखें तो 5 लीटर के सैंपल्स भी नीचे पड़े हुए हैं। ओके सर, आप देख सकते थोड़ा सा इधर आ जाएंगे हम, थोड़ा सा, क्योंकि छुप से गए हैं हम। सर, इनकी वारंटी वगैरह क्या होती है, आपका सपोर्ट कैसा रहता है? 1 साल तक हमारी सारी मशीन्स की वारंटी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट में। तो बस अकॉर्डिंगली हम लोग, उसके बाद हमारी आफ्टर सेल सर्विस की टीम है, वो हम लोग आगे 1 साल के बाद जरूरत पड़ी तो हमारी आफ्टर सेल्स की टीम होती है। अच्छा सर, किसी को एक मतलब छोटा प्लांट लगाना है तो उसमें मैन पावर की कितनी जरूरत होती है? लगभग 10 से 12 लोग चाहिए होते हैं मैन पावर की। अच्छा सर, एक खर्चा बताना चाहेंगे, एक रफ आइडिया का कितना है? रफली अराउंड, छोटे से छोटा भी प्लांट लगाए तो अराउंड 55-60 लाख तक, मतलब 50-60 लाख में हम एक वाटर प्लांट, बहुत छोटा सा प्लांट, छोटा सा जो है स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा, लेकिन अगर बड़े लेवल पर करेंगे तो फिर उसके प्राइसेस अलग अलग होते जाएंगे, कैपेसिटी के हिसाब से होता है। चलिए ठीक है सर। सर, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, बता दें? बस मेरा विजिटिंग कार्ड या कुछ भी आप लेना चाहे तो मेरे पास है, बिल्कुल, तो आप उसको स्कैन करके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पेन से नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी जो है यूनिट्स रहने वाली हैं, जहाँ जहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर आपको विजिट करना तो आप विजिट भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? मैंने ऑलमोस्ट सारी, मतलब जितना हो सकता था मैंने उतना कवर कराने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं। और मैंने इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। तो फिलहाल ये अब 2 दिन और बचा है, तो आज आपके समक्ष में वीडियो लेकर आया हूं। तो कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। और अगर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या आपको अपना स्टॉल वगैरह या कोई कुछ भी आपको अपना शूट कराना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अभी के लिए नमस्कार।